सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में सभी यूनिवर्सिटीज़ में यूपी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसका कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें कंटेंट बता दीजिएगा। तो कल की वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है आपके बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एनईपी। तो आप उसकी प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा, तो उसमें आपको बीकॉम सेकंड सेमेस्टर से सारे रिलेटेड सिलेबस आपको मिलेंगे। कंटेंट जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये काफ़ी बच्चों का कहना था, तो कंटेंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि समय 1 महीने का मुश्किल से बचा है। सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में 28 जून से डेट डिक्लेयर है पेपर की, बट मुझे लगता नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के आसपास आप सभी के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो समय कम है। तो मैं ये आपसे डिस्कस कर देना चाहता हूँ। सभी स्टूडेंट्स या व्यूवर्स देख लीजिएगा कि क्या क्या कंटेंट हैं। तो नंबर फर्स्ट है आपका एक नया बहुत छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है इस बार, इंट्रोडक्शन टू श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। तो इन्हें फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया माना जाता है। तो ये नया टॉपिक इसी बार ऐड हुआ है, बाकी सारे नॉर्मल टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन है ना, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है आपका, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें इंडियन है इंटरनेशनल है। उसके बाद आपका कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें आप जर्नल बनाना सीखते हैं, जिसमें जर्नल एंट्री की स्टार्टिंग होती है, आप सभी बच्चे सीखते हैं। उसके बाद लेज़र है, उसके बाद सब डिवीज़न ऑफ जर्नल है, उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस है, और लास्ट स्टेप जो होता है हमारा फाइनल अकाउंट है विद एडजस्टमेंट। तो ये आपका यहाँ तक का 11th क्लास तक का पोर्शन है, चाहे आप यूपी बोर्ड के पढ़े हों, चाहे आप सीबीएसई के पढ़े हों, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के पढ़े हों। तो 11th क्लास तक जो है यहाँ तक का आपका टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो स्टार्टिंग है वो बीकॉम की हो जाती है कि इनकम कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट वाला आपका टॉपिक है। रॉयल्टी अकाउंट्स हैं, यूपी की 1-2 यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी यूनिवर्सिटीज़ में रॉयल्टी अकाउंट्स का चैप्टर है। इजी चैप्टर होता है। हायर परचेज सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट, ये पेमेंट सिस्टम होता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत लिखा है, मिसप्रिंट हो रखा है ये बुक में, जिस बुक से मैंने ये कंटेंट ले रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो हायर परचेज सिस्टम होता है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हैं, ब्रांच अकाउंट्स है, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स है, वॉयज अकाउंट है, और अकाउंट्स होता है ये अकाउंट में एस मिसिंग है, और इंश्योरेंस क्लेम्स है। तो वॉयज अकाउंट 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में है, पूरे यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, है ना। तो ये आपके व्यूवर्स टॉपिक्स हैं। तो ये 18 आपके चैप्टर्स हैं जिसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार ये बता दूं कि आप जो अगर चैप्टर करें तो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर जो है वो इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में वॉयज अकाउंट है ना, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। ब्रांच अकाउंट ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, 50-50% है। बीच में 1-2 टॉपिक आ जाते हैं जब यहाँ पे थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल इसके टफ आ जाते हैं। बाकी ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया चैप्टर है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स न्यूमेरिकल बड़ी चाहे थोड़े से इसके लेंदी होती हैं, एडजस्टमेंट इसमें होती हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, बट चैप्टर बहुत इजी है, मज़ेदार चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो है और हायर परचेज सिस्टम है, इसमें आप सभी बच्चे खासकर टेबल बनानी जरूर सीख लीजिएगा। इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। अगर हायर परचेज सिस्टम का न्यूमेरिकल आता है तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की थ्योरी आती है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का न्यूमेरिकल आता है तो हायर परचेज सिस्टम की थ्योरी आती है अधिकतर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा 100% ऐसा ही होता है,
तो अधिकतर जो है 99% ऐसा ही होता है। रॉयल्टी अकाउंट्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और बाकी इनकम कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट, ये थोड़ा सा चैप्टर है, 5-6 पेज का चैप्टर है, तो एक आध कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। कभी कभी बच्चे जो हैं आप सभी इसकी थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। फाइनल अकाउंट है विद एडजस्टमेंट, तो एक न्यूमेरिकल इसका श्योर है, आप सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइनल अकाउंट्स है ना, तो मैं मौका लगा तो मैं आपको थोड़ा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोशिश करूँगा समझाने की इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो फाइनल अकाउंट्स का आप चैप्टर कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का शॉर्ट में क्वेश्चंस आ सकता है आपका, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, और आपसे लेजर्स या जर्नल एंट्री भी जो है वो भी पूछी जा सकती है ना, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। और बस बाकी आपके जो इंट्रोडक्शन के चैप्टर हैं थ्योरी पोर्शन के, तो अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन में से थ्योरी आनी है, थ्योरी चैप्टर्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, इसमें भी थ्योरी आती है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी कभी पूछ लेते हैं, 1-2 टॉपिक पर आ जाता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आ जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस जो अपना याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा आप बच्चों को इस पर मेहनत करनी है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये 18 चैप्टर का कंटेंट मैंने आपको बताया, और इसके बाद आप मैं एक वीडियो अभी थोड़ी देर बाद और अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको बिजनेस मैनेजमेंट की मेरी बुक आ गई है RM पब्लिकेशन आगरा पर, तो आप उसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में आ गई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं अभी उस पर एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं आपको बुक दिखा दूंगा और आपको मैं इसके चैप्टर भी बता दूंगा, ओवरऑल व्यूज़ में दे दूंगा, ठीक है व्यूअर्स। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस और एग्जाम से रिलेटेड आपको इस पर मिलती है। थैंक यू।